हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में नस्ट इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नस्ट इक्वेशन क्या होता है। तो नस्ट इक्वेशन को जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा। क्लास 11th में जो आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो थर्मोडायनेमिक्स से कुछ स्टेप आपको मालूम होने चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी ये समझ में आ सकता है। वैसे इसका डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नस्ट इक्वेशन लिखिए। तो चलिए आइए देखते हैं। आप मान लो कि माना एक रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार है, और वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या है कि स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, और ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन देगा ये, और ये स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें, ये जो A और B हैं आपके, ठीक है, ये दोनों A और B ये आपके रिएक्टेंट होते हैं। इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, मीन्स अभिकारक। और ये जो आपके A है, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पर जो ये स्मॉल b है ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि A और B जो कैपिटल A है कैपिटल B है, ये अभिकारक है। स्मॉल a और स्मॉल b आपके क्या है, इनके मोलों की संख्या है। ठीक है, अभिकारक A के मोलों की संख्या A है स्मॉल a, और अभिकारक जो कैपिटल B है उसके मोलों की संख्या क्या है आपकी, स्मॉल b है। उसी प्रकार से ये जो C है, ठीक है, C और ये जो D है, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट कहलाएंगे, उत्पाद है। और यहाँ पर ये जो C है आपका वही चीज़ नंबर ऑफ मोल, और D आपका नंबर ऑफ मोल। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ भी चुके हैं क्लास 11th में। अब देखिए इस रिएक्शन के लिए वहाँ पर एक कांस्टेंट आता था, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, Kc से जिसको डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पर वही कांस्टेंट जो है, इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे आप Q से, Q एज ए कांस्टेंट। और यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होता है, देखो अब ये जो उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक पदार्थ की सांद्रता। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है इसका C, और इसके जो मोल होते हैं ना, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के मोल होते हैं वो पावर के रूप में आते हैं, घात के रूप में। तो कैपिटल C की घात स्मॉल c एंड कैपिटल D की पावर स्मॉल d डिवाइड बाई कैपिटल A की पावर स्मॉल a, ये रिएक्टेंट आपके, और कैपिटल B की पावर स्मॉल b। ठीक है, तो ये आपका क्या है, Q है, Q इज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके बाद देखें आगे, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी से, ठीक है,
आप जानते हैं क्या, डेल्टा जी दिस इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू लॉग बेस ई क्यू। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, अभी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला इक्वेशन आपको ये याद करना है। सेकंड, ऑल्सो डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ एंड ई सेल। ठीक है, अभी बता रहे हैं क्या ये क्या क्या चीज़ें हैं, पहले आप इन्हें ध्यान में रखें। और डेल्टा जी नॉट जब होगा तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर थर्ड, वेयर अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इनको देखें। ठीक है, डेल्टा जी ये आप पढ़ चुके हैं। डेल्टा जी क्या है आपका, गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। और जैसे ही आपने नॉट लगा दिया इसमें डेल्टा जी नॉट, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, मानक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। और नेक्स्ट आइए आर एनी कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है जो आपने सॉल्यूशन में देखा था, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। टी इज टेम्परेचर, टी आपका क्या है, तापमान है। और यहाँ जो तापमान लेंगे आप 298 केल्विन स्टैंडर्ड का। क्यू आपका हो गया, यहाँ दिया है कांस्टेंट। नेक्स्ट इज एन। ठीक है, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब इसके बाद आगे देखें, एन, जैसे आपने डेनियल सेल में पढ़ा था, ठीक है, कि डेनियल सेल में जो एन की वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, 2 आ रही थी। तो यहाँ पर प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग होगा। तो कैसे एन की वैल्यू निकालेंगे वो आपको हम बताएंगे आगे। आगे चलिए, एफ इज़ योर, एफ जो होता है आपका, इसको बोला जाता है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक। अभी आगे हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम, तो उसमें बताएंगे आपको फैराडे क्या होता है। ये एक कांस्टेंट राशि होती है और इसकी जो वैल्यू होती है 96500 कूलाम। ठीक है, एफ हो गया। ई सेल तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
और ई नॉट सेल जब आपका होगा तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर से देखें क्या क्या है। सबसे पहले आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस इक्वल सी प्लस डी, ठीक है। और इसमें ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी है ये रिएक्टेंट है, आपके अभिकारक पदार्थ है, और स्मॉल ए स्मॉल बी अभिकारक पदार्थ के मोलों की संख्या है। यहाँ पर कैपिटल सी और कैपिटल डी आपका क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है, ये आपका उत्पाद है। और स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल सी स्मॉल डी ये आपके क्या है, नंबर ऑफ मोल हैं किसके, सी और डी के। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि अगर इस टाइप का कोई रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसके लिए एक साम्य स्थिरांक आता है केसी का मान आपका क्या होता है, उत्पाद पदार्थों की सांद्रता बटे अभिकारक पदार्थ की सांद्रता। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर भी है, बस यहाँ जो कांस्टेंट है केसी के स्थान पे यहाँ पर क्या है, क्यू है। अब थर्मोडायनेमिक्स का एक रिएक्शन है आपका ये, ठीक है, एक इक्वेशन है, बल्कि रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, इक्वेशन है कि डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट जब आप नॉट लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा, मानक बन जाएगा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये तो क्या है आपका, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ये मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। उसके बाद आर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। और उसके बाद आपका Q हो गया यहाँ पर, डेल्टा जी मैंने बता दिया, गिब्स फ्री एनर्जी। स्मॉल n जो होता है ये ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं किसी रिएक्शन में उनकी संख्या होती है। आगे F क्या है, एक फैराडे कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट राशि है जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलाम। आगे आप इसको पढ़ेंगे। ई सेल आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड विभव, और ई नॉट सेल आएगा तो स्टैंडर्ड आपका हो जाएगा, मानक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या है आपको अब इसके आगे, आप ये मान पुट कर दो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। कहने का अर्थ है कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के जो मान है, ठीक है, समीकरण 2 और 3 से जो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के मान है उनको आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो जब ये मान रखेंगे क्या मिलेगा, देखो डेल्टा जी है ना, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से माइनस NF ई सेल, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस का NF, एक मिनट, माइनस का क्या हो जाएगा देखें, माइनस डेल्टा जी, ठीक है, NF ई सेल, NF ई सेल, दिस इक्वल डेल्टा जी नॉट है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस NF ई नॉट सेल, तो माइनस NF ई नॉट सेल, और नेक्स्ट प्लस RT लॉग बेस E एंड Q। अब देखो क्या करेंगे आप,
प्रत्येक टर्म में आप क्या करो, ठीक है, माइनस NF से डिवाइड करो। प्रत्येक पक्ष में आपको क्या करना है, माइनस NF से हमें भाग देना है। डिवाइडिंग बाई माइनस NF ऑन बोथ साइड, ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन जो हम समझा रहे हैं आपको हिंदी में ही समझा रहे हैं, तो अगर कोई दिक्कत होगा फिर बताइएगा आप लोग। तो डिवाइड करिए किससे, माइनस NF से। तो माइनस NF ई सेल डिवाइड बाई माइनस NF होगा, और यहाँ पर माइनस NF ई नॉट सेल डिवाइड बाई माइनस NF प्लस RT लॉग बेस E Q डिवाइड बाई माइनस NF, ठीक है। NF से NF कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, NF से NF कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ई सेल, और यहाँ पर ई नॉट सेल, और यहाँ देखो प्लस और माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस RT बाई N F लॉग E और Q। तो ये आपका क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन आया है यही आपका क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है ये। अब इसमें भी देखो हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। इसके आगे क्या करते हैं, देखो इनकी वैल्यूज़ रख दो, तो एक इक्वेशन और आपको मिल सकता है। पुट द वैल्यू ऑफ, क्या क्या पता है आपको, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, एंड F, RTF यहाँ देखा, R ये है आपका, T 298 है, और F आपका ये है। तो जब ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तो ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस R मीन्स 0.0821, ये 298 हो जाएगा, और n तो आपको मान पता नहीं है क्योंकि सब सेल में इसका मान अलग अलग होगा, इसलिए n आपका जैसे है वैसे रखेंगे, ठीक है। और f आपका हो जाएगा 96500। अब देखो एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कि जो log e दिख रहा है ना आपको, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि log e x अगर है, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन है या ऐसा लघुगणक है ऐसा लॉग है जिसका बेस e है, तो अगर आप बेस को चेंज करते हो, मतलब e से दो बेस होते हैं लॉग के, एक 10 होता है और एक e होता है। e मीन्स एक्सपोनेंशियल होता है, चरघातांकी, ठीक है, कांस्टेंट a भी होता है। तो अगर आपका बेस e है और इस e को बेस 10 में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसमें, बेस आपने चेंज कर दिया, क्या, देखो 10, यहाँ बेस e था, यहाँ बेस आपका 10 है, तो जैसे ही अगर e को 10 में आप चेंज करोगे तो इसमें जो है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एक फार्मूला है, तो मैथ वाले स्टूडेंट को आता है वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप एक बार समझ लें इसको। लॉग बेस e x, अगर बेस आप बदलते हैं 10 के रूप में लाते हैं तो वहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही काम आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ लॉग के बेस को आप चेंज कर देते हैं, तो जैसे ही आप इसको अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो 2.303 ये आ गया, और log 10
Q। अब इसके बाद जो E सेल आएगा, E0 सेल माइनस, यहाँ देखो जितने भी आंकिक मान है इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 0.0591 डिवाइड बाई, नीचे केवल n बचेगा और ये log बेस 10 एंड Q। तो विच इज नंस्ट इक्वेशन, यही आपका नंस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो एक नंस्ट इक्वेशन आपको यहाँ पर मिला और एक जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो नंस्ट इक्वेशन के दो रूप हो गए, तो इसे आप देख लें। तो ये आपका डेरिवेशन है इसका नंस्ट इक्वेशन का, और इससे जो संबंधित क्वेश्चन है वो सब आते हैं एग्जाम में, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अब हम इसके बाद आते हैं आगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अब देखिए आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पहला है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन आपको करना है। ठीक है, तो मानक गिब्स ऊर्जा, तो जो मैंने अभी सूत्र आपको बताया इससे पहले आपको हमने बताया 3 सूत्र। ठीक है, फर्स्ट इज डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू, फर्स्ट यही था। सेकंड डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो इसमें से आपको सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, अगर फर्स्ट फार्मूले को देखें, ठीक है, जो पहला सूत्र है, अगर आप इसको देखते हैं तो डेल्टा जी नॉट तो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, मानक पूछा है इसने, मतलब डेल्टा जी नॉट आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है। ठीक है, आर पता है आपको, टी भी आपको पता है मान लीजिए। ठीक है, क्यू भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सांद्रता उसके नहीं दी गई है, तो यहाँ पर ये फार्मूला तो आपका लगेगा नहीं। ये है तो ये भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, और हमें जो है मानक के लिए पूछा गया है, तो मानक गिब्स ऊर्जा अर्थात डेल्टा जी नॉट, ये थर्ड वाला, तो इसमें आपको थर्ड वाला लगाना है। तो इसके लिए ये सारे मान आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन दैट, क्या क्या आपको दिया है। दिया क्या है देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी गई है 1.1 वोल्ट। आगे एफ आप जानते हैं फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम, और यहाँ पर जो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रूप में इस रिएक्शन को लिखूँ तो Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है
और Zn2+n बना रहा है, ठीक है। कॉपर क्या कर रहा है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाता है, Cu बनाता है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ले रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है कितने का हो रहा है, 2 का। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 2। तो मानक गिब्स ऊर्जा आप निकाल सकते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ और ई नॉट सेल, तो -2 हो गया। F इज़ 96500 और ई नॉट सेल आपको दिया है 1.1। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 212300, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यही आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ, 212300 जूल प्रति मोल। इसको जूल प्रति मोल इसकी यूनिट लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको आगे करना है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, अर्थात ई नॉट सेल, ठीक है। आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है और सेल रिएक्शन आपको दिया है कि कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी जो सांद्रता है 1 मोलर है और Ag+ का 1 मोलर कन्वर्ट हो रहा है Ag में, और दोनों का यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। ई नॉट कॉपर आपको दिया है और ई नॉट सिल्वर दिया है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले गिवन दैट, ठीक है, आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें आप लोग लिख लें। आपको दिया है ई नॉट Cu2+ Cu इक्वल प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। आगे ई नॉट Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है प्लस 0.80 वोल्ट। अब यहाँ पर ज़रा सोचने वाली बात है कि ये जो 2 रिएक्शन यहाँ पर जो सेल अभिक्रिया दिया है, अगर हम इसको कंप्लीट रिएक्शन के रूप में लिखें और हमें ये पता चल जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले Cu ये कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, ठीक है। और Ag+ क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले करके बना रहा है कितना, Ag, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन होगा। तो हमें ये पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हमारे लिए देखो इजी हो गया। हम जानते हैं, ठीक है, क्या, वी नो दैट ई नॉट सेल, हमने आपको बताया था कि ई सेल बराबर होता है ई रेड माइनस ई ऑक्स, होता है ई रेड माइनस ई ऑक्स। अगर ये स्टैंडर्ड है तो हम कह सकते हैं क्या, ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स, ठीक। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे अब, ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट रेड, ई नॉट रेड मीन्स सिल्वर का, ठीक है। इस तरीके से ई नॉट Ag+ और Ag सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन कॉपर का हो रहा है
तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखें आप, Ag प्लस और Ag, ठीक है। Ag का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो है प्लस का 0.80 और माइनस ये है आपका 0.34, ये आपका प्लस में, तो ये घट जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 3 4 प्लस 0.46 प्लस का 0.46 से यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग पूछते रहें। ये प्लस 0.46 इतना वोल्ट ई नॉट सेल आपका निकल करके आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत करें। कुछ क्वेश्चन और हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, एक आध क्वेश्चन और इससे रिलेटेड। आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट।